सीयूईटी यूजी 2025 की फाइनल आंसर की कब आने वाली है, रिजल्ट कब आने वाला है, इससे रिलेटेड मेरे पास अनेकों लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं और साथ ही साथ डीयू के अंदर अभी तक कितने बच्चों ने अप्लाई कर लिया है इसका डेटा मेरे पास आ गया है। अपना कंपटीशन डेटा जरूर जान लीजिएगा। और बीएचयू जेएनयू एयू का पोर्टल कब आएगा, बड़े ही सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, इसकी भी अपडेट मैं आपको एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या आपकी रिस्पॉन्स शीट में भी कुछ बदलाव होएगा, यह भी आपको जानने को मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले फाइनल आंसर की कब आने वाली है। नाउ एक चीज आप जान लीजिए कि इस बार पहले की तरह मल्टीपल प्रोविजनल आंसर कीज नहीं आने वाली है। जिस तरह एनटी आपका तेजी से प्रोसेस करा रही है, बहुत हाई चांसेस हैं कि डायरेक्टली फाइनल आंसर की रिलीज करी जाएगी। लेकिन फाइनल आंसर की रिलीज करने में भी थोड़ा सा यहां हमें डिले देखने को मिल रहा है। पर क्यों डिले आ रहा है? द सिंपलेस्ट रीजन इज कि आपकी फाइनल आंसर की ऐसी रिलीज करी जा रही है जिसके अंदर आपको एरर देखने को ना मिले, क्योंकि आपको फाइनल आंसर की के अंदर अगेन चैलेंजेस करने के ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं और आपको कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर ड्रॉप भी देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह बच्चों ने मेल करी है, कंप्लेंट्स करी है, वो क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस थे उनके भी चांसेस हैं कि उन्हें भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। कई सारे सीएसएस पीजी, सीयूईटी पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इस बार सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया, उन्होंने भी मुझे बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हमें लग रहे थे उसे एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। साथ ही साथ चांसेस हैं कि आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएं। क्यों बढ़ा दिए जाएं? क्योंकि पहली बात जो अभी आपका स्कोर आया है दैट इज अ रॉ स्कोर, ये आपका फाइनल स्कोर नहीं है। तो आप लोग क्यों इतना चिंता कर रहे हो अगर आपके कम स्कोर आ रहे हैं? बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके मार्क्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको खुद पता है कि आंसर की में अनेकों मिस्टेक्स थी। साथ ही साथ कई सारी शिफ्ट के अंदर टफनेस लेवल ज्यादा था, कई शिफ्ट के अंदर आसान पेपर था। तो आसान पेपर जिनका था उनके मार्क्स कम हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और जिनका पेपर टफ था उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो भैया अभी भी आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, तो अभी एकदम परेशान मत होइए कि एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपका फाइनल स्कोर होने वाला है उसका वेट करिएगा। मेजरली एनटीए बॉम्ब्स रिलीज करता है वीकेंड्स के अंदर। बॉम्ब का मतलब कि प्रोविजनल आंसर की और डीयू का फॉर्म एक साथ कब रिलीज हो, मेजरली वीकेंड्स के टाइम पर। साथ ही साथ आपका फाइनल आंसर की कब आ सकती है, तो मेजरली लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वीकेंड्स में आ जाएगी। आज तो कम चांसेस हैं, बट हाँ कल हाई चांसेस हैं आपकी फाइनल की आंसर आ जाए, या फिर मैक्सिमम परसों तक। नाउ रिजल्ट कब आपका आएगा? सीयूईटी पीजी के जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बताया था कि जैसे ही फाइनल आंसर की रिलीज आई 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। अदरवाइज पहले 2 से 3 हफ्तों का गैप आ जाता था। तो आपको भी मैं ये चीज सचेत रहने के लिए बोलूंगा कि रिजल्ट इमीडिएटली आएगा, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और इमीडिएट रिजल्ट की चीज आपको सीयूईटी यूजी में भी देखने को इस बार मिलेगी। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए। मैक्सिमम जो डिले हो सकता है वो है 3 जुलाई तक आपका फाइनल रिजल्ट रिलीज किया जाए। तो अभी तक ये आपकी फाइनल आंसर की रिजल्ट की अपडेट्स हमारे पास आई हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इंडिया के सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी साइकोलॉजी प्रोग्राम के बारे में, नेम्ड बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। आप ये फैक्ट सुन के शॉक हो जाएंगे कि सीयूईटी 2024 की साइकोलॉजी की टॉपर नेम्ड दिव्या ने डीयू का कोई कॉलेज लेने के बजाय ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। क्यों? क्योंकि इतने सारे बेहतरीन फीचर्स का यहां पे एक्सेस आपको मिल जाता है। 1 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट आपको मिल जाता है अगर आप इस फील्ड में डीपर रिसर्च करना चाहते हैं। साथ ही काउंसलिंग क्लब, ह्यूमन ऑगमेंटेशन क्लब का एक्सेस मिल जाता है। आपको प्लेसमेंट और पेड इंटर्नशिप दिलाने में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ आप सभी इतने बेहतरीन माइनर कोर्सेज में से भी ग्रेजुएट कर सकते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेनी मोर माइनर कोर्सेज जो आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू को बढ़ा देंगे। आप ग्रेजुएट होने के बाद हायर एजुकेशन, काउंसलिंग, सोशल वर्क सेक्टर, रिसर्च, हेल्थ केयर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर करियर परस्यू कर सकते हैं। 4 इयर्स का ये ऑन कैंपस प्रोग्राम है और साथ ही साथ ऋषिहुड यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलता है, जो आपको जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका सबसे पहले तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होएगा नेम्ड आरसैट, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही जल्दी फॉर्म एंड होने वाले हैं, जल्द से जल्द भर लीजिएगा। नाउ अब मैं आप सभी को उन एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में बताता हूं यूनिवर्सिटी वाइज जो हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो अभी तक
90,000 बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 1 पोर्टल में रजिस्टर कर लिया है। प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो रिजल्ट आने के बाद आपको इन टोटल देखने को मिलेगा कि समवेयर अराउंड 3 लाख बच्चे डीयू के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें भी एक शॉकिंग फैक्ट आप जान लीजिए कि फेज 2 के अंदर 1,80,000 बच्चे ही अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि फेज 2 इनका बहुत कॉम्प्लेक्स पोर्टल है और इसीलिए कई बच्चे टाइमली फेज 2 भर ही नहीं पाते हैं और बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि आगे बढ़ पाते हैं। फेज 2 में ही आपको हेल्प करने के लिए हमारा विजय प्रो प्रोग्राम है ना। इसके बाद अनेकों बच्चों का यह भी सवाल है कि भैया बीएचयू जेएनयू का पोर्टल कब आएगा। तो ये अपने पोर्टल्स को सीयूटी रिजल्ट के बाद ही लॉन्च करते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही इनका पोर्टल भी आ जाएगा। नाउ जहां तक बात है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो भैया इनके पोर्टल की अपडेट मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सीयूटी 2022, 23, 24 में सबसे ज्यादा डिलेड पोर्टल इन्हीं का ही रिलीज हुआ था। सो बीएचयू जेएनयू का तो एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा, क्योंकि तब तक सीयूटी रिजल्ट आ जाएगा। इनके बारे में मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आप मान के चलिए रिलीज करेंगे, क्योंकि हमेशा से इनका सबसे लेट ही पोर्टल आया है। नाउ कई बच्चे सोच सकते हैं भैया 90,000 बहुत बड़ा नंबर है। कोई बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि 70,000 सीट्स हैं भैया, उसके ऊपर 90,000 बच्चे लड़ रहे हैं। तो ये अभी भी ऐसा कंपटीशन नहीं हुआ कि एक सीट के ऊपर 2 बच्चों की लड़ाई हो रही हो। ठीक है, तो अभी कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। सीयूटी रिजल्ट डिक्लेयर जैसे ही होएगा तब आप देखिएगा कि कितनी तेजी से इनका फेज 1 भरना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एक और चीज आप सभी का मेरे पास सवाल आ रहा है कि भैया हमारी रिस्पॉन्स शीट में भी बहुत सारे एरर्स हमें देखने को मिल रहे थे, जो मैंने ऑप्शन मार्क किया वो नहीं दिखा। नाउ मैंने अपने सीयूटी पीजी के जो दोस्त लोग हैं उनसे सवाल पूछा कि आपके में क्या हुआ था जब रिस्पॉन्स शीट आई थी फाइनल आंसर की के बाद, तो क्या हुआ था, अपडेट हुआ कुछ? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी जब आंसर की आई तो उसमें कुछ जगहों पर जहां मुझे एरर देखने को मिले थे, वो जब मैंने एनटीए को मेल कर दिए थे तो बाद में जाके मुझे करेक्शंस उसमें देखने को मिले। सभी एरर में तो देखने को नहीं मिले, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। सो मैं गारंटीड नहीं बोलूंगा, लेकिन सीयूटी यूजी में भी अगर आप लोगों ने एनटी को मेल करी होगी तो चांसेस हैं कि आपको करेक्शंस देखने को अपनी रिस्पॉन्स शीट में मिल जाएंगे। सो अगेन मैं बोलूंगा कि आपका जो भी रॉ स्कोर आ रहा है, साथ ही साथ फाइनल आंसर की चेक करने के बाद जो आपका स्कोर आएगा वो फाइनल स्कोर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इज अ डिजास्टर, उसके अंदर मार्क्स बढ़ सकते हैं, मार्क्स कम हो सकते हैं। तो आपका फाइनल स्कोर होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो उसका आपको वेट करना चाहिए एंड उसके बेसिस पर अपनी प्रेफरेंस शीट और सारी चीजें बनानी चाहिए। बाकी और भी कोई आपका सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। रिशिवड यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इनका फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टाइमली फिल कर दीजिएगा। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लूं, क्योंकि जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, इसकी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आई hope this video helped you. Thank you and all the very best.